नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट टेस्ट जो है मैं एनडीए में अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने ऑलरेडी टेस्ट 1 जो है वो कंडक्ट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टेस्ट में भी पिछले टेस्ट की तरह 15 सवाल रहेंगे। आपको टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ऑनेस्टली अपना स्कोर जो है वो आउट ऑफ 15 कमेंट करके मुझे बताना है। तो उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट टेस्ट को थोड़ा डिफिकल्ट या इजी करूँगा आपके स्कोर को देखते हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाय से याद रख सकते हो, बी से बी याद रख सकते हो, बेकिंग सोडा होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 वो होता है वॉशिंग सोडा। तो इसका सही आंसर है सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स। नंबर 1 इज मोपला रेबेलियन, बरदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और फोर्थ इज सॉल्ट सत्याग्रह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको डेट वाइज इसे अरेंज करना है। और आपके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, मोपला रेबेलियन जो है वो 1921 में केरला में हुआ था, और ये एक्सटेंशन थी खिलाफत मूवमेंट की। बरदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 1928 में हुआ है। चंपारण की बात करें तो ये सबसे पहले सत्याग्रह में से एक है, 1917 में ये सत्याग्रह जो है वो हुआ था। और सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें, दांडी मार्च की बात करें तो वो हुई है 1930 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 12 मार्च 1930। कई बार सॉल्ट सत्याग्रह की एग्जैक्ट डेट ही पूछ ली जाती है। तो यहाँ से अब आपको एयर पता है, आप इसे अरेंज कर सकते हो। थ्री, सबसे पहले आएगा 3 चंपारण, फिर उसके बाद आएगा 21 यानी 1, और उसके बाद आएगा 2 बरदोली, और लास्ट में आएगा सॉल्ट सत्याग्रह। तो 3, 1, 2, 4 जो है बी इसका सही आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हो मोपला रेबेलियन जो है वो मालाबार रेबेलियन नाम से भी जाना जाता है, और मालाबार जो है वो केरला कोस्ट में होता है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, आपको पता होगा। और ये एक्सटेंडेड वर्जन था खिलाफत मूवमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ से बाकी जो हैं वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। ठीक है, रेनबो रेनबो जो होता है वो कौन से फिनोमिना से वर्क करता है या फॉर्म होता है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक डस्ट। तो देखिए, रेनबो जो फॉर्म होता है वो बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है। आपकी वाइट लाइट जो है वो ब्रेक करती है 7 डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, और वो 7 डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो विब्रियोर फॉर्म में सामने आते हैं, और जो कि रेनबो बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड डैश। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। तो देखिए, बैट्स जो हैं वो रात में भी आसानी से अपना रास्ता जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होके उसे सेंस किया जाता है बैट्स द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज। तो आपके ऑप्शंस हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टेटमेंट कहती है कि आप T1 से T2 में
हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर T1 जो है वो लेस देन T2 है, ठीक है। T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर है और T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है, अनलेस एंड अनटिल आप इसमें वर्क डन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? तो इसका सही आंसर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी दो स्टेटमेंट्स हैं, एक केल्विन प्लैंक और दूसरी है क्लॉसियस। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है ये कौन सी है इन दोनों में से, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। आपके ऑप्शंस हैं लॉ कमीशन, संथानम कमेटी, शाह कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। देखिए जो लोकपाल है ये अभी अभी रिसेंटली फर्स्ट लोकपाल हमारे सामने आए हैं। आपको उनका नाम जो है वो कमेंट करके बताना है। और लोकपाल ऐसा नहीं है कि अन्ना हज़ारे आए हैं तभी लोकपाल की जो है रेकमेंड किया गया या मांग रखी गई। लोकपाल जो है वो बहुत, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी जिसमें लोकपाल जो है वो रेकमेंड किया था कि आपको सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे लोकपाल जो है लोकायुक्त बनाने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। और इससे पहले भी 1962 के अराउंड संथानम कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी जिसमें एंटी करप्शन के लिए काम करने के लिए मतलब वो कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इसमें लोकपाल का कोई जिक्र नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो डी रहेगा। संथानम कमेटी जो है इसका आंसर नहीं रहेगा। शाह कमीशन की बात करें तो शाह कमीशन आफ्टर इमरजेंसी बनाई गई थी ताकि जो इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 1970s के अराउंड, तो वो उस इमरजेंसी में कोई मिसडीड नहीं हुई हो या फिर उस इमरजेंसी का पर्सनल फ़ायदा तो नहीं उठाया गया। उस सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया था और उस कमीशन में शाह, उस कमीशन को कहा गया शाह कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? आपके ऑप्शंस हैं ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए एसिड रेन की बात करें तो ये आपके डाइऑक्साइड्स की वजह से होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये तीनों जब रेन के साथ मिलते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तीसरा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये तीन एसिड जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स और जो आपके प्लांट्स हैं वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा आउट ऑफ दीज फोर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए आपका वेस्ट सॉरी ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो गुजरात जो है वो वेस्ट साइड है, अरुणाचल प्रदेश हमारे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है सनराइज का, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 आवर्स। देखिए 2 घंटे का डिफरेंस जो है वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में रहता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट टाइम जोन की मांग भी करती है, टाइम मतलब डिफरेंट टाइम जोन चाहती है ताकि जो ऑफिशियल आवर्स हैं वो चेंज किए जा सकें और उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सके। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है ये टाइम जोन वाला कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में, मतलब इनको अरेंज करना है बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा किस में है, उससे कम किस में है और लास्ट में लीस्ट किस में है। तो आपको बेसिकली फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज में पूछा है कि परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अरेंज करना है आपको। आपकी स्टेट्स हैं कर्नाटका, उड़ीसा, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसके लिए आपको परसेंटेज जो है वो उनका अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में मतलब कितना ज़्यादा
फॉरेस्ट कवर है। तो केरला की बात करें तो केरला में अराउंड 50% फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा में अराउंड 32% है। फिर कर्नाटका आता है, कर्नाटका में 19 के अराउंड परसेंटेज रहती है। और लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें 17% के अराउंड आपकी फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो इसका सही जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 3। सबसे पहले 3, देन 2, और उसके बाद 1, और लास्ट में 4। 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर है बी, सी, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप यहाँ से एग्जैक्ट अगर देखना चाहते हो कि कितना फॉरेस्ट कवर है चारों स्टेट्स में, तो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे पहली बात तो अगर आपसे बात करें कि सभी स्टेट में से बताना है आपको, आउट ऑफ दीज 4 नहीं बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है। वो है गुजरात की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड जो है नंबर पे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में, वो आपको कमेंट करके बतानी है। अब आउट ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका और बंगाल, जो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है वो है तमिलनाडु की। तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। आप ये मैप के थ्रू भी देख सकते हो। ये आपका ये हमारा इंडिया है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये जो स्टेट है ये वेस्ट बंगाल है। और इसका जो कोस्टल एरिया है आप देख सकते हो बहुत ही कम है कंपैरेटिव टू उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा है। और उड़ीसा का कंपेयर करें अगर तमिलनाडु से, तो उड़ीसा का कम है तमिलनाडु से। इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश का वरना इससे ज़्यादा आता। नेक्स्ट कर्नाटका की बात करें तो ये आपका कर्नाटका इस साइड है। ठीक है, दिस स्टेट इज़ कर्नाटका। और इसका जो कोस्टल एरिया है वो कम है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो कौन सी स्टेट में है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तो आप क्लियर होंगे, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ही मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में तो बहुत कम है। इसका जो सही आंसर है, सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर फॉरेस्ट जो कवर है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो जिस स्टेट में है वो स्टेट है सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। आपके ऑप्शंस हैं गैब्रो, ग्रेनाइट, डॉलमाइट और बसाल्ट। तो गैब्रो, ग्रेनाइट और बसाल्ट जो हैं ये तीनों के तीनों ही इग्नियस रॉक हैं। लेकिन डॉलमाइट की बात करें तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आपका कार्बोनेट रहता है और ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक। तो इसका सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द कॉरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ्स एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन, अर्थ्स रोटेशन और अर्थ्स रेवोल्यूशन। तो देखिए, कोरियोलिस इफेक्ट की बात करें तो ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट रहता है। और ये तब इफेक्ट में आता है जब आपकी बॉडी जो है वो एक मूव भी कर रही होती है और मूवमेंट के साथ साथ रोटेट भी कर रही होती है अपनी एक्सिस में। अगर ये दोनों मोशन, रोटेटरी प्लस आपका लीनियर या फिर मूवमेंट वाला मोशन, दोनों आते हैं तभी कॉरियोलिस इफेक्ट जो है वो इफेक्ट में आता है। तो इसका आउट ऑफ दीज 4 जो आंसर है वो है अर्थ रोटेशन। ठीक है, अर्थ की रोटेशन के कारण कॉरियोलिस इफेक्ट जो है वो अर्थ को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो इंडिया में होती है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली, वो होती है मानसून के कारण। ठीक है, अब कौन सी मानसून होती हैं, वो होती हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 15th क्वेश्चन, दैट इज द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। आपके ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिक फूड, एंटासिड, एंटीबायोटिक
और लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। तो देखिए, आपने याकुल्ट का नाम सुना होगा, एक फूड सप्लीमेंट ब्रांड है। और जो आपने ऐड देखी होगी याकुल्ट की कि डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करती है। तो ये बेसिकली एक लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, और ये एक प्रोबायोटिक की मतलब एक एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ इसका आंसर जो है वो है डी, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको आपका स्कोर जो है वो पता होगा, ऑनेस्टली उसे कमेंट करके मुझे बताइए, ये फीडबैक रहेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।